मेरा नाम अशोक कुमार त्रिपाठी है और मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वह भर्ती कब होगी। जी हाँ दोस्तों, सन 2022 में इसका फॉर्म भराया गया था और दोस्तों आज तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि किस तरीके से आयोग जो है वह क्या कर रहा है और कितना स्लो है। जी हाँ दोस्तों, मुझे कहने में भी कई बार शर्म आती है कि इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर आप अभी देखिए कि अदर स्टेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार ने अभी कम से कम 3 लाख टीचरों की भर्ती की है और मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर की है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार जैसे स्टेट में कितना प्रोग्रेस होता चला जा रहा है और वह अपने एग्ज़ाम को कितनी तेज़ी से करा के अपने काम को और सिलेक्शन तक दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइनिंग कराते हैं और यहाँ पर स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत ख़राब बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की स्थिति को अगर आप समझें तो एक तरीके से जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि लगातार मेरी चर्चा होती रहती है टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों से, तो वह बताते हैं कि एग्ज़ाम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप ये सोचिए कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये कसम होगा कि ये कब होगा एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भर्ती तो 2022 की है, तो 2022 की है तो इसका भविष्य क्या है, क्या एग्ज़ाम होगा या आप जीवन भर तैयारी ही करते रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4163 पद इसके लिए क्या कहते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए निकाले गए हैं, जिसमें 13.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। टीजीटी की पहले क्या कहते हैं ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 21 और 22 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, लेकिन दोस्तों फिर यह खबर आई कि 30 और 31 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से सारी खबरें बंद हो गई। अब ये पता चल रहा है कि आयोग इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक तरीके से आयोग बिल्कुल स्लो है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एक मंशा होती है। जब आप भर्ती कराते हो तो आपकी मंशा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंडर में जो आयोग चल रहा है वह कहीं ना कहीं बहुत स्लो है और ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोचिए कि पिछले 7 सालों से आप देखिए कि प्राथमिक की भी भर्ती नहीं आई है और 2022 की ये वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 2022 की वैकेंसी है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि 2025 आ गया, अभी तक क्या कहते हैं एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक संभावना बताई जा रही है कि पीजीटी की जो एग्ज़ाम है वह कहीं ना कहीं अगस्त में हो सकता है और टीजीटी का सितंबर में हो सकता है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि सबसे पहले पीजीटी का एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो टीजीटी सेलेक्ट हो जाता है वह अगर बाद में उसका रिजल्ट पीजीटी में आता है तो वह पीजीटी ज्वाइन कर लेता है। तो कहीं ना कहीं एक संभावना जताई जा रही है कि पीजीटी की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम जो है वह अगस्त में होगा और टीजीटी का सितंबर में होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार ये संभावना जता रहे हैं, बार बार इस बात को कहते हैं कि नहीं भर्ती रद्द होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। इस तरीके की बातें जो आप यूट्यूब में आप मैसेज डालते हो, ये मैसेज ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी चल रहा है, उसमें इतनी ये जो सैलरी है दोस्तों टीजीटी पीजीटी की, वो सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी सैलरी देखेंगे टीजीटी पीजीटी की तो आपको मतलब महसूस होगा कि हाँ आप क्या कहते हैं कुछ अच्छे पद पर जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को डिमोटिवेट ना करें और यह आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ें। जी हाँ दोस्तों, और रही बात कि क्या करना चाहिए इस समय, तो दोस्तों आप इस समय PYQ लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है अगर आप देखें कि टीजीटी पीजीटी का इतिहास रहा है कि लगातार जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वह बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक समय तो ऐसा कहा जाता था टीजीटी पीजीटी के बारे में कि जो रट्टाफिकेशन मारता है, जी हाँ दोस्तों बहुत ही बदनाम है ये वैकेंसी, कि जो रट्टाफिकेशन मारता है या जो रट्टू तोता होता है उसकी ये वैकेंसी क्लियर हो जाती है। लोग लगातार नोट्स ले लेते हैं, नोट्स लेके लगातार पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, क्वेश्चन लगाते रहते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, उसके कारण ये स्थितियाँ टीजीटी पीजीटी की बनी रहती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अदर स्टेट के जो इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, और जो आपके सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखें कि अदर स्टेट में कौन से क्वेश्चन क्या कहते हैं इस समय पूछे जा रहे हैं,
और इसके लिए आप यूथ घटना चक्र, जी हाँ दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो ये जो कंपनियां हैं, यूथ है, घटना चक्र है, यह इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं एक जगह असेंबल कर देती है। तो आप यूथ और घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। और दोस्तों अपने नोट्स पे कायम रहें, जो नोट्स अभी तक आपने पढ़ा है उसी को चीज़ों को पढ़ें और किसी नई चीज़ को पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ें हम पहले से पढ़ रहे होते हैं, जो हम कमांड बना रहे होते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, उसी चीज़ों पे हमें अपने आप को फोकस करना चाहिए और बार बार अपने क्या कहते हैं मतलब जो माइंडसेट आप लेके चल रहे हो उसी माइंडसेट पे अपना काम करना चाहिए। तो अपने नोट्स को क्या कहते हैं अपने नोट्स पे कायम रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अदर स्टेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें और रिवीजन करें। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन से बड़ा हथियार नहीं है, क्योंकि जितने भी बच्चे टॉपर्स के आप कोई भी क्या कहते हैं आप इंटरव्यू देख लें, उस इंटरव्यू में वो यही कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा रिवीजन किया। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है कि चीज़ें आपके माइंड में क्या कहते हैं सेट हो जाती हैं और जब आप पेपर में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा होता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट ना हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि क्या कहते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इतने सालों से क्या कहते हैं भर्ती आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वह बहुत धीमा काम कर रही है, आयोग बहुत धीमा काम कर रहा है और आयोग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको काम करने का मन ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियाँ बन गई हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक आप भर्ती देते हो, उस भर्ती में 2 महीना 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेट रखें और संभावना जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफिशियली ये चीज़ें हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। जो लोग आयोग में हैं उनके द्वारा क्या कहते हैं ये बातें कही जा रही हैं कि पीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त और टीजीटी का एग्ज़ाम सितंबर तक होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने मेहनत को लगातार दिन दुगना रात चौगुना कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस अपने आप को, अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखें और ये सोचने की कोशिश करें कि इस 4163 पद में कहीं ना कहीं आपका भी एक पद होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।